हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है यूपी टेट और सुपर टेट को टारगेट करते हुए जो हमारा क्लास है ये रेगुलर चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, लेकिन ये हमने मैथ में लगभग 5-6 वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा आज साइकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि साइकोलॉजी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्लास हमारा रेगुलर चलेगा धीरे धीरे। तो साइकोलॉजी में जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, मैंने बताया था जैसा कि पिछले क्लास में आप देखोगे मैथ में कि जो टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बार बार उससे हम हिट कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन बन के आ रहा है। तो सेम उसी पैटर्न पे हम इसको भी पढ़ेंगे। इसमें भी हम देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उसके आसपास के एरिया को पढ़ते हुए प्लस उसको भी पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा अभी स्टार्टिंग है, ये समझ लीजिए पहला क्लास है। ठीक है, वो ज़माना गया, वो समय गया जिसमें पूछा जाता था कि नहीं अरस्तु और पंपोलॉजी फला ढेकाना कौन कौन है, उतना अब नहीं पूछा जा रहा है। अब थोड़ा उसमें अंदर जाके लोग पूछ रहे हैं। जैसा कि आप सीटेट में देखें तो सीटेट तो ऐसे भी अंदर से पूछता है। यूपी टेट की बात करते हैं, यूपी टेट में डिफिनेशन पूछता है ज़्यादा। और आप जब पढ़े होंगे तो जो हमारा जो सीटेट था, सीटेट में सर ये था कि सीटेट में हम प्याजे, लेवाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, विकास और वृद्धि, इन सबको टारगेट करके पढ़ रहे थे क्योंकि उसी से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। लेकिन जो ये आपका यूपी टेट है ना, यूपी टेट जो है कि आप अधिगम को टारगेट कर रहा है। मतलब यूपी टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमने देखा, सबको एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जो भी चीज़ें हैं ये आपको अधिगम पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। किस पे? अधिगम पे। तो अधिगम मतलब जो व्यवहारवादी जो हैं मनोविज्ञानी से स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, कोहलर हो गए, ठीक है, पावलाव हो गए, इन सबको ज़्यादा टारगेट किया गया है इसमें यूपी टेट में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सुपर टेट यूपी टेट दोनों को ध्यान में रखते हुए, और अदर टेट जो होने वाले हैं कहीं भी हो रहे हैं तो साइकोलॉजी की बात आएगी तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल से हम क्वेश्चन को भी लेंगे, आज बस हम देख रहे हैं क्या क्या है मनोविज्ञान में, और कल हम क्वेश्चन के साथ करेंगे, मतलब प्रश्न भी देखेंगे कहाँ कहाँ से आया है, उससे रिलेटेड पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी के बाद प्रश्न भी देखेंगे जो यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको भी साथ में हम करेंगे। तो आज हमने क्या बताया भैया, आज हम ले रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या होता है कि साइकोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ा गया। एक को बताया गया साइकी, दूसरा क्या बताया गया लोगस। एक होता है साइकी, दूसरा क्या होता है लोगस। साइकी का मतलब होता है, साइकी का मतलब होता है कि एक साइकी का मतलब आत्मा है, मतलब साइकी। लोगस, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, और साइकी का मतलब किस चीज़ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले जो है कि आत्मा का विज्ञान आया। आत्मा का विज्ञान किसने? आत्मा का विज्ञान अरस्तु के द्वारा लाया गया। और आत्मा के विज्ञान में अरस्तु क्या कहते हैं कि आपको आत्मा का अध्ययन करना, मतलब आत्मा का अध्ययन करना, उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आंतरिक रूप जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आत्मा का विज्ञान। लेकिन आत्मा का विज्ञान का अध्ययन करने के साथ साथ अरस्तु ने बताया कि आपको 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जो मानव की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, अगर मान लीजिए मानव का अध्ययन करना है ना, तो आत्मा का अध्ययन मतलब किसी मनोविज्ञान में क्या आता है? मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जब मानव का आप अध्ययन कर रहे हैं तो अरस्तु ने बताया कि किस हिसाब से आप किसी मानव का अध्ययन कर सकते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु ने अपने भाषा में मतलब उन्होंने बताया कि आत्मा का विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या कहते हैं? आत्मा का विज्ञान कहते हैं। और आत्मा से उन्होंने बताया कि आत्मा जो होता है कि 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ, जो मानव की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, नाक, कान, आँख, मुंह, त्वचा, जीभ, ठीक है, इसका अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो किसी मानव के बारे में समझ लीजिए आप उसका अध्ययन कर लिए। कहने का सेंस आप समझिए, किसी मानव का अगर अध्ययन करना हो तो अरस्तु के हिसाब से उसके 5 ज्ञानेंद्रियों का आप अध्ययन करिए कि वो ज्ञानेंद्रियाँ कैसे कैसे उसकी काम कर रही हैं। ठीक है, तो समझ लिया आप उस मानव के बारे में कुछ न कुछ आप बता सकते हैं। ये काम खत्म हो गया है। ये जो है कि 1600 ईस्वी में इसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर 1600 ईस्वी के बाद फिर क्या आया कि दूसरे नंबर पर आया मन मस्तिष्क का विज्ञान। जो साइकी शब्द है उसे इन्होंने क्या कहा कि मन मस्तिष्क का विज्ञान। क्या होता है? मन मस्तिष्क का विज्ञान। और यहाँ लोगस मतलब जान के अध्ययन करना, मानव का अध्ययन करना क्या कहलाता है?
मानव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। आत्मा का अध्ययन करना भी क्या कहलाता है? आत्मा का अध्ययन करना किसने बताया? अरस्तु ने बताया। और अरस्तु के बाद दूसरे वैज्ञानिक आए कौन? पैम्पोलाजी। पाम्पोलाजी दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है वो पाम्पोलाजी आए। इनको भी 1700 ईस्वी में क्या किया गया? हटा दिया गया। मतलब 1700 ईस्वी में इनके भी डिफिनेशन क्या है? नकार दिया गया। इन्होंने किस पे अध्ययन किया था? इन्होंने मन मस्तिष्क, जो साइकी शब्द को इन्होंने क्या बताया कि मन मस्तिष्क का अध्ययन करना। अच्छा भैया, मन मस्तिष्क, इस जो भी मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार मन मस्तिष्क दोनों सेम है, लेकिन अगर आपको समझाना चाहूँ तो मन और मस्तिष्क में जमीन आसमान का फर्क है। मन और मस्तिष्क में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं समझाना चाहूँ तो शायद समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको धैर्यता से आप सुनिएगा कि मन और मस्तिष्क में क्या डिफरेंस है। पंपोलॉजी जो है इनके अनुसार कहा गया कि मन मस्तिष्क सेम है। इनके अनुसार ये बताया गया कि मन मस्तिष्क सेम है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या, जो आज का जो डेट है, जो मैं डिफिनेशन बताऊंगा मन मस्तिष्क क्यों अलग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप सुनेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं जो आप बता रहे हैं भाई साहब वो बातें आप सही बता रहे हैं कि नहीं। मन और मस्तिष्क दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो मन मस्तिष्क के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये कवर कर दे रहा हूँ जल्दी से, फिर इसके बाद बताता हूँ कि मन और मस्तिष्क में डिफरेंस क्या है। जो पाम्पोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार दोनों सेम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मन और मस्तिष्क में जमीन आसमान का फर्क है, इसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। कब? आप बस शांति से सुनते रहिए और बातों को समझते रहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट में कहिएगा नहीं सर जो आप बता रही हैं चीज़ें गलत हैं। आप खुद बिलीव करेंगे मैं जो बताऊंगा कि नहीं सर आप जो बता रहे वो कहीं ना कहीं वो बातें सही हैं कि मन और मस्तिष्क में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे है? चलिए। अच्छा, मन मस्तिष्क को भी 1700 ईस्वी में क्या किया गया? नकार दिया गया। 1600 ईस्वी में किसको? अरस्तु को मना कर दिया, मतलब उनको गलत ठहराया गया। अच्छा, मन मस्तिष्क मतलब दो तरीके से होते हैं। मन मस्तिष्क एक होता है आंतरिक रूप से और एक होता है बाह्य रूप से। मन मस्तिष्क मतलब एक होता है आंतरिक रूप होता है और एक क्या होता है? बाह्य रूप। आंतरिक रूप को क्या कहते हैं? आंतरिक रूप, इसको भी देखिए 1900 में इसको भी क्या किया गया? नकार दिया गया। ये भैया देखिए 1600 में, 1700 में इसको नकारा गया। अच्छा, अब जो यहाँ है मन मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया, एक आंतरिक और एक बाह्य। किसमें बांटा गया? मन मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो आंतरिक होता है, आंतरिक का मतलब जो अंदर जो हमारे चलता रहता है, जो हमारे अंदर चलता है, जो हमारे क्या है चेतना में जो आंतरिक होता है, आंतरिक को क्या नाम दिया गया? चेतना नाम दिया गया, भावना नाम दिया गया, संवेदना। संवेदना मतलब जो चीज़ें हम महसूस करते हैं। आंतरिक उस पर क्या होता है? ये भावना, अनुभूति, मतलब जो हम अनुभव करते हैं। कोई चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस हम अनुभव करते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो सकती हैं। हमारे किस में चलता है? मन मस्तिष्क में चलता रहता है कि ऐसे ऐसे होगी। उसको हम अंदर अंदर क्या करते हैं? फील करते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं या ऐसी होनी चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप देवी देवताओं में विश्वास करते हो, अगर आप देवी देवताओं में विश्वास करते होंगे भैया, बिलीव करते होंगे, तो आप कहीं ना कहीं भूत प्रेत में भी क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। तो कभी कभी जब आप रातों में जब बाहर निकलते हैं, अगर आप रातों में बाहर निकलते हैं, अंधेरा है, तो कभी कभी हम महसूस करते हैं, फील करते हैं ऐसी, मतलब एक मन में एक अनुभव, मतलब क्या करें, एक भावना उत्पन्न होती है। संवेदना मतलब हमारे मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो क्या है, संवेदना मतलब क्या समझ रहे हैं? संवेदना मतलब जिसको छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके, महसूस किया जा सके। चेतना में ये चीज़ें होती हैं। विलियम्स उंट, चेतना को कौन लाया? विलियम्स उंट। पहले ये बात समझ लीजिए। आत्मा के विज्ञान अरस्तु 1600 में चला, मना कर दिया। मन मस्तिष्क पाम्पोलॉजी, फिर उसके बाद इसको 1700 में गलत ठहराया गया और 1900 में चेतना के विज्ञान को क्या गलत ठहराया गया? ये किसके द्वारा था? विलियम्स उंट के द्वारा। इन्होंने भावना, अनुभूति और संवेदना को क्या है टारगेट करते हुए इन्होंने अध्ययन किया। अच्छा, और दूसरे को बोला गया बाह्य। बाह्य का मतलब होता है व्यवहार। बाह्य मतलब व्यवहार। ये व्यवहार किसने लाया? जॉन ब्रोडम। कौन लाया? जॉन ब्रोडम ने लाया क्या? व्यवहार। अच्छा, जॉन ब्रोडम और इनका पूरा नाम है जॉन ब्रोडम वाटसन। ये व्यवहार का विज्ञान इन्होंने कहा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि व्यवहार का विज्ञान कौन लाया? जॉन ब्रोडम। इसमें क्या है? मानव का अध्ययन करना होता है, पशु का और पक्षी का। किसका? मानव का अध्ययन, पशु पक्षियों का अध्ययन
ठीक है ना। अच्छा, कैसा अध्ययन भाई साहब? व्यवहार की मानव का जो व्यवहार है कैसा है, जानवरों के हिसाब से, पक्षियों के हिसाब से, मतलब जो मानव का व्यवहार है जानवरों के हिसाब से ही मानव अपना व्यवहार कर रहा है या पक्षियों के हिसाब से व्यवहार कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये आप यहां समझ जाएंगे मानव प्लस पशु, मानव प्लस पशु। तो मानव को देखा गया कि जो आदमी है और पशुओं में क्या डिफरेंस पाया जाता है, वही क्या कहलाता है? व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन मतलब मानव प्लस पशु। मानव जो होते हैं ना, मनुष्य जो होते हैं, कुछ इनकी चीजें जो होती हैं पशु के में क्या होती है? कॉमन होती है। कुछ चीजें क्या होती हैं? मानव का जो कुछ चीजें होती है पशु में कॉमन होती है, कुछ चीजें पशुओं की क्या है? मानव में कॉमन होती है। तो मानव में कुछ चीजें समान और असामान्य दोनों होते हैं। किसी न किसी तरीके से मानव एक दूसरे से समान, मानव और पशु समान है कहीं न कहीं, और कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से क्या है? दोनों असमान है। इनके बीच में तुलना करना ही क्या कहलाता है? व्यवहार का विज्ञान। बात समझ में? व्यवहारों का अध्ययन कि मानव और पशु पक्षियों में क्या अंतर है, इसके व्यवहार में, इसके सोचने विचारने में, इसके कार्य करने के तौर तरीके में क्या डिफरेंस है, ये क्या कहलाता है? व्यवहार का विज्ञान। अच्छा, हम एक बार फिर पूरी चीज़ों को लेंगे एक बार। अब जो है 1890 से 1905 को क्या कहते हैं? बंजर काल कहते हैं। इस समय जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जो व्यवहार है, जो व्यवहार शब्द है ये 1905 में, व्यवहार शब्द 1905 में कौन लाया? मैकडूगल लाया। जो व्यवहार शब्द है 1905 में मैकडूगल लाए, और जो व्यवहारवाद है कौन लाया? वाटसन। कौन लाया? वाटसन। कब लाए भैया? ये 1913 में। कब लाए? 1913 में। तो यहाँ पे हम नहीं लिखें, ये कब आया आपका? 1913 में। 1913 में जो व्यवहारवाद है कब आया? 1913, ठीक है ना। 1913, 1912 से 1913 कह लीजिए। 1912 से 1913 में व्यवहारवाद आया। इसमें मानव और पशु पक्षी को टारगेट करते हुए कि मानव का व्यवहार कैसा है, पशु पक्षी का व्यवहार कैसा है, इन दोनों में तुलना करके देखा गया कि इनके भोजन में या इनके रहन सहन, इसके कार्य में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में अध्ययन कहलाता, क्या कहलाता है? ये व्यवहारवाद। और ये भैया इसमें 1890 से 1905 में कोई कार्य नहीं हुआ मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो इसे कहते हैं बंजर काल। बहुत सारी चीज़ें हमने स्किप कर दिया। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी चैनल के नाम पे हम जो पिन कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चले जाइएगा, जो नोट्स है आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, मैं मन मस्तिष्क के बारे में बताऊंगा लास्ट में, आप ध्यान से सुनते रहिएगा उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, मानव प्लस पशु, मानव और पशु में क्या समानता पाया जाता है, क्या असमानता पाया जाता है, इसका अध्ययन करना ही कहलाता है क्या? व्यवहार। ठीक है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? व्यवहारवाद, या कहेंगे क्या? व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाए? कौन कहता है? जॉन ब्रोडम। ठीक है, व्यवहारवाद कहेंगे इसे। ये क्यों मानव और पशु में क्यों ये लोग डिफरेंस करना, क्यों मतलब डिफरेंस किए हैं? क्योंकि देखेंगे जो अधिगम हम पढ़ेंगे आगे, अधिगम आप देखेंगे जैसे पावलाव कुत्ता पे किए हैं कि मतलब जो मानव है कभी कभी क्या है? पशुओं की भांति भी सीखते रहते हैं। थंडाइक की बिल्ली, ठीक है, कोलर, चिंपांजी, तो ये लोग पशु पे अध्ययन करके जैसे जोड़े एक दूसरे से कड़ी कि कौन किस पे आश्रित है, क्यों आश्रित है, क्यों कोई क्रिया कर रहा है, क्यों कोई काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है, रीजन क्या है, ये इसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा व्यवहारवाद का अध्ययन। और व्यवहारवाद पे ही हमारा आज के डेट में चल रहा है। जो आज के समय में जो भी चीज़ चल रही है मनोविज्ञान में, ये व्यवहारवाद चल रहा है। इसमें व्यवहार पे सारी चीज़ें हो रही हैं, सब उस पर डिपेंड है, कोई चीज़ पहले से फिक्स नहीं है। सिचुएशन मतलब परिस्थिति के आधार पे चीज़ें बदल सकती हैं और बदलनी भी चाहिए। आवश्यकताएं सबकी अलग अलग हैं, परिस्थिति सबकी अलग अलग है, क्योंकि सबके अंदर पाई जाती व्यक्तिक विभिन्नता। जब सब के अंदर पाई जाती व्यक्तिक विभिन्नता, तो सबके सोचने समझने का कार्य, मतलब सबकी जो क्षमता होगी ग्रहण करने की या कार्य करने की या सोचने विचारने की जो क्षमता होगी, सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी। हमने सीटेट में आपको अच्छी तरह पढ़ाया। तो आप मानव प्लस पशु समझ लीजिए। अच्छा, अब आते हैं मानव और प्लस पशु, मतलब मानव और पशु में क्या समानता है, ये जानने के बाद तब लिया जाता है शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान मतलब मानव के हित के लिए कौन सी शिक्षा देनी चाहिए और वो कैसी होनी चाहिए। मतलब
मनुष्य को पहले से बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें हम उसे देते हैं शिक्षा के रूप में, वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हम इसे कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी कह सकते हैं व्यवस्था है, या ऐसा कह सकते हैं, शिक्षा ही ले लेते हैं, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए, या ऐसा साधन है जिसके जरिए या जिसके थ्रू हम जो है कि मानव को पहले से बेहतर बनाएं। मतलब मनुष्य को पहले से बेहतर बनाने के लिए हम जो क्या करते हैं, उसे शिक्षा देते हैं। मतलब व्यवहार का परिमार्जन, जो मानव का जो व्यवहार था पहले, उसमें और तरक्की करना या पहले से बेटर करने के लिए उसमें क्या किया, तो उसको शिक्षा दी जाती है। अच्छा, हमने पाया सबके अंदर पाई जाती है व्यक्ति विभिन्नता, सबके सोचने विचारने की क्षमता अलग होती है, क्योंकि दो मनुष्य भले ही एक ही माता से क्यों न जन्म लिए हों, एक ही साथ क्यों न जन्म लिए हों, एक ही दिन पे क्यों न लिए हों, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या पाया जाए कि व्यक्ति विभिन्नता, सोचने समझने विचार करने की क्षमता अलग अलग होगी। तो उसी लिए भाई साहब जो शिक्षा होगी, जो शिक्षा को क्या होगी, अलग अलग शिक्षा भी होनी चाहिए, अलग अलग विधियों के द्वारा करवानी चाहिए और स्वतंत्र एवं मुक्त होनी चाहिए। मतलब कोई भी इसे सीख सके ऐसी होनी चाहिए। बात समझ में? और सभी के लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सभी के लिए क्या हो, शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग विधियाँ होनी चाहिए। जैसे अधिगम, अधिगम क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है। हम कल अधिगम को पढ़ाएंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको उसमें डाल देंगे, अधिगम में सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। तो आपने क्या सीखा कि साइकोलॉजी को दो शब्दों में बांटा गया है, साइकी प्लस लोगस। लोगस मतलब होता है अध्ययन करना, साइकी का मतलब, साइकी शब्द को आत्मा से डिनोट किया अरस्तु ने, और इन्होंने बताया कि किसी मनुष्य के 5 ज्ञान इंद्रियों का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो समझ लीजिए उसे मानव का अध्ययन हम कर लिए, ठीक है। और इसको क्या है, 1600 ईस्वी में इसको गलत माना गया। फिर इसके बाद नए वैज्ञानिक आए, पाम्पोलॉजी, इन्होंने कहा कि मन मस्तिष्क, अगर किसी मानव के मन मस्तिष्क को क्या करें, उसके मन मस्तिष्क का अगर अध्ययन हम कर लें तो क्या कहलाएगा, मन मस्तिष्क का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा, इनके अनुसार लगा। लेकिन इनको भी 1700 ईस्वी में नकारा गया। फिर इसके बाद एक नए मनोवैज्ञानिक आए, विलियम्स उंट, और एक नए वैज्ञानिक आए, वाटसन। इन्होंने क्या कहा कि मन मस्तिष्क को 2 भागों में डिवाइड किया। एक मन मस्तिष्क 2 भाग में होता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। आंतरिक वाले को विलियम्स उन ने उठाया और बाह्य वाले को कौन, जॉन ब्रोडम। और जो विलियम्स उन ने बताया कि चेतना जो क्या है, चेतना क्या कहलाता है, आंतरिक का मतलब चेतना जो अंदर हमारे, तो भावना, अनुभूति और संवेदना शब्द से इन्होंने डिनोट किया, और इनको भी 1900 में क्या है, गलत ठहराया गया। और इसके बाद व्यवहारवाद आ गया। अब व्यवहारवाद कब आया, 1912 से 1913 में आया। और इसमें क्या है कि मानव, पशु और पक्षियों के अध्ययन किया गया कि इन दोनों में, मतलब तीनों में, मानव, पशु, पक्षी में क्या अंतर पाया जाता है या क्या समानता पाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया गया। और उसी के हिसाब से आज के डेट में हमारा जो ये चल रहा है आधुनिक में, ठीक है। लेकिन 1890 में 1890 से 1905 के अंदर कोई काम नहीं हुआ मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो उसे क्या कहा जाता है, बंजर काल कहा जाता है इस समय को। आपने ये चीज़ समझ ली। तुलना करने के बाद, मानव पशु पक्षी में तुलना करने के बाद जो अंतर मिले या जो समानता मिले, उसी के आधार पे आगे की शिक्षा लागू की गई। पहले से मानव को जो पहले से बेहतर बनाने के लिए, मनुष्य को पहले से बेहतर बनाने के लिए जो समानता, जो तुलना, मतलब जो समानता असमानता थी पशु पक्षियों और मनुष्य में, उसी के आधार पे मनुष्य को पहले से बेहतर बनाने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। आज की डेट में ही चल रहा है। और उसी में एक चीज़ और मिला कि कोई भी मनुष्य, 2 मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अंदर पाई जाती है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसलिए शिक्षा भी अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग विधियों से होनी चाहिए, और सबके लिए समान अवसर हो उसमें सीखने के लिए। और स्वतंत्र एवं क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। आपको, हमको लगता है ये चीज़ें सारी समझ में आ गई। अब आपको हम लेके चलते हैं मस्तिष्क और मन में क्या डिफरेंस है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में आएगा कि मन और मस्तिष्क में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपने मनोवैज्ञानिक के अनुसार सुना कि दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको चला कि एक आंतरिक होता है और एक क्या होता है, बाह्य। अच्छा, मन और मस्तिष्क में हमने बताया कि डिफरेंस बहुत होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ये आगे आपको बहुत काम करेगा, ठीक है। मन का मतलब क्या होता है भैया, मन का मतलब क्या होता है, मन का मतलब होता है भाई, मन को हम कहते हैं माइंड। मन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, माइंड। मन को क्या कहते हैं, माइंड। जबकि
मस्तिष्क को क्या कहते हैं? मस्तिष्क को हम कहते हैं ब्रेन। मस्तिष्क को क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। मस्तिष्क को ब्रेन कहते हैं, लेकिन मन को क्या कहते हैं? माइंड। जो माइंड होता है भैया, ये हमारा क्या होता है? जो हमारा माइंड होता है ये क्या होता है? अमूर्त। ये क्या होता है? अमूर्त होता है। और जो ब्रेन होता है ये क्या होता है? मूर्त होता है। माइंड हमारा अमूर्त होता है, ब्रेन जो होता है हमारा मूर्त होता है। मूर्त मतलब समझ रहे हैं? मूर्त मतलब जिसको हम स्पर्श कर सकें, जिसको छू सकें, जिसको क्या कर सकें? स्पर्श कर सकें, जिसे हम क्या कर सकें? छू सकें, जिसको स्पर्श कर सकें, इतना ही बहुत है। या जिसे हम देख सकें, जिसको हम देख सकें, जिसको हम माप तोल सकें, जिसको हम क्या कर सकें? जिसको देख सकें, जिसे हम क्या करें? माप तोल सकें, माप तोल सकें, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है। अभी भी चीजें नहीं समझ में आई होंगी, मैं बताता हूं। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से यंत्र की तरह काम करता है। जो ब्रेन है एक तरह से ये यंत्र का काम करता है। और जो मन होता है, जो माइंड होता है, ये अमूर्त होता है। ये क्या होता है? अमूर्त होता है। ये दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता है। ये मन जो हमारा किस पे काम करता है? हमारे पूर्व ज्ञान पे। किस पे काम करता है? पूर्व ज्ञान पे। और हमारा पूर्व ज्ञान कहाँ का होता है? हमारे परिवेश का होता है, हमारे परिवेश का होता है, हमारे परिवार का होता है, ठीक है, हमारे समुदाय का होता है। भाई किसका? समुदाय का होता है। या ये कह सकिए कि हमारे समाज का होता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान के आधार पे ही क्या है? हमारा मन जो है काम करता है, ठीक है ना। और ये जो मस्तिष्क है, देखिए मन का मतलब होता है कि जो थॉट आते हैं हमारे अंदर, जो अंदर हमारे विचार आते हैं। देखिए जब हम कोई चीज़ अपने मुंह से बोलते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप अपने मुख से बोलते हैं, तो जो चीज़ हम बोलते हैं उसी से रिलेटेड हमारे माइंड में थॉट आते हैं, ठीक है। उसी संबंधित हमारे मन में क्या आते हैं? हमारे मन में विचार आते हैं, ठीक है। और वो विचार किसमें होते हैं? हमारे मन में। जो हमारे विचार आते हैं वो कहाँ रहते हैं? हमारे मन में होते हैं। और हमारा मन क्या है? अमूर्त है। और मन कहाँ से? मतलब मन, जो चीजें हमारे मन में आती है वो क्यों, कब आती हैं? जब कोई न कोई संकेत या चिन्ह होते हैं। मतलब चिंतन करने के लिए कोई न कोई संकेत या चिन्ह होने चाहिए। तो जो मन में कोई न कोई संकेत या चिन्ह कब होगा? जो हमारे पूर्व ज्ञान से जुड़ा होगा। और हमारा पूर्व ज्ञान कहाँ का होता है भैया? हमारे परिवेश, परिवार, समुदाय और समाज। आप चिंतन तभी कर पाएंगे, किसी चीज़ों के बारे में सोच तभी कर पाएंगे, जब सोच पाएंगे, विचार तभी कर पाएंगे जब उससे संबंधित कोई डाटा आपके कहाँ? कोई डाटा आपके माइंड में स्टोर होगा। कोई डाटा क्या होगा? आपके माइंड में स्टोर होगा। और ब्रेन का पता काम क्या होता है भैया? ब्रेन का काम बस ये होता है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी को किस वर्क में लगाना है, मतलब किस अंग को किस काम के लिए मतलब फोर्स करना है, वो काम करता है ब्रेन। ब्रेन ये कह सकते हैं कि ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, जबकि मन जो है ब्रेन को कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिए, मन जो है ब्रेन को कंट्रोल करता है। जब जो चीजें हमारे मन में होती हैं वो हमारे जो मन में होती है वो कहाँ जाती हैं? माइंड में जाती हैं। और माइंड क्या करता है कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उसे एक्टिव करता है उस कार्य को करने के लिए, ठीक है। माइंड में जो चीजें, ये ब्रेन में क्या होती हैं चीजें, ये ब्रेन एक तरह से क्या है? यंत्र है। ये काम को बस वर्क करने के लिए भेजता है कि हाथ यहाँ ले जाओ, पैर यहाँ ले जाओ, ठीक है, या मुंह से, मतलब ये बोलने के लिए, कार्य करने के लिए ये मस्तिष्क का काम है कार्य करवाना। मतलब शरीर को वर्क में, मतलब बॉडी को आदेश देना। ये कह सकिए कि जो शरीर को आदेश देता है उसका काम, ब्रेन का काम क्या है? शरीर को आदेश देना। शरीर को आदेश देना ब्रेन का काम है। ये मूर्त होता है जिसको माप तोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन जो ब्रेन से ऊपर होता है मन, उसको हम, वो अमूर्त होता है, हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन यही अमूर्त जो होता है, मन जो होता है, ये मन ही क्या करता है? ब्रेन को आदेश देता है। और ब्रेन किसको आदेश देता है? बॉडी को। और बॉडी क्या करती है भैया? कार्य करती है। बात समझ में? बॉडी क्या करती है? कार्य करती है। एक तरह से इसे समझ सकते हैं, ये एक साइकिल है। आपको मैं और अच्छी तरह समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। जब हम कोई चीज बोलते हैं तो कहाँ जाता है? हमारे
विचार में। कहाँ जाता है? हमारे विचार में। कहाँ जाता है? हमारे विचार में जाता है। तो विचार को हम क्या कहते हैं? माइंड कहते हैं। और माइंड को क्या कह लेंगे हम? मन कह लेंगे। विचार कह लीजिए या मन कह लीजिए, इसी को माइंड कहते हैं। और ये चीजें कहाँ जाती है भैया? ये चीजें आती हैं आपके ब्रेन में। कहाँ जाती हैं? आपके ब्रेन में जाती हैं। ब्रेन मतलब मस्तिष्क में जाती हैं, ठीक है। और मस्तिष्क क्या करता है? आपको बॉडी को, आपके बॉडी को मतलब शरीर को क्या करती है? आदेश देती है। फिर इसके बाद आप काम करते हैं। तो कह लीजिए कहीं ना कहीं ये चक्र चलता है। जो आप बोलेंगे वही आपके मन में आएगा, जो आपके मन में आएगा वही आपके ब्रेन को एक्टिव करेगा। आप ब्रेन किसको भेजेगा? बॉडी को, और बॉडी काम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अगर आप सही बोलते हैं तो आपके माइंड में सही का विचार आएगा और सही काम करने के लिए ब्रेन को आदेश देगा और आपकी बॉडी मूव करेगी। आप इसको थॉट भी कह सकते हैं, माइंड को हम थॉट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। विचार को हम क्या कह सकते हैं? थॉट भी कह सकते हैं। तो आज आप जान गए होंगे कि मन और मस्तिष्क में जमीन आसमान का फर्क है। मस्तिष्क जो होता है मूर्त होता है और मन क्या होता है? अमूर्त होता है। और जो मन है, मन के कंट्रोल में ही हमारा मस्तिष्क होता है, लेकिन मस्तिष्क के कंट्रोल में हमारी बॉडी होती है, ठीक है ना। और बॉडी क्या करता है? काम को करता है। अब बॉडी मतलब फिर एक तरह से देखिए साइकिल मतलब आप बोलें, विचार में आया, विचार के बाद ब्रेन में आया, ब्रेन बॉडी को बोला, फिर बॉडी काम करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैं बोल रहा हूं, ये साइकिल बार बार चलता है, ये साइकिल बार बार चलता है। अगर आप सही चीज बोलेंगे तो आपके मन में, आपके माइंड में सही विचार आएंगे, और जब सही विचार आएंगे तो ब्रेन आदेश देगा कि अब ये काम सही, इसको आप करिए। ये साइकिल चलता रहता है। इसमें थॉट को भी डाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई, हमने बताया, जैसे हमने एग्जाम्पल में बार बार बताता हूं कि एक जो कि एक अच्छा, हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए एक अच्छा जो दारू पीने वाला हो, शराब पीने वाला हो, एक अच्छा अध्यापक भी हो सकता है, ठीक है ना। एक अच्छा अध्यापक भी हो सकता है। वो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर क्या देख रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जो एक अच्छा अध्यापक है वो अच्छा दारूबाज भी हो सकता है, जो अच्छा एक दारूबाज है एक अच्छा अध्यापक भी हो सकता है, और होता भी है आज की डेट में। बस भैया डिपेंड करता है कि आपका जो माइंड प्रोसेस है, जो आपके अंदर विचार हैं, जो आपके अंदर थॉट हैं, वो कैसे हैं। उस व्यक्ति के मतलब उस व्यक्ति को देखने, मतलब आपके ऊपर जो आपका नज़रिया है वो डिपेंड करता है कि आपके नज़रिए के हिसाब से आप उसके अंदर एक दारूबाज को देख पा रहे हैं या उसके अंदर एक अच्छे अध्यापक को देख पा रहे हैं। ये आपका नज़रिया डिपेंड करता है। मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर में बताया कि कोई 100% सही नहीं होता है, न कोई 100% गलत होता है। बस आपके नज़रिए का फ़र्क है कि आप उसको सही देख पा रहे हैं और कोई दूसरा को क्या है, गलत देख पा रहा है। और आप सही इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, मतलब इसलिए आपको पॉजिटिव दिख रहा है। जो नेगेटिव सोचेगा उसके लिए क्या होगा? नेगेटिव दिखेगा। बात समझ में? तो कहीं ना कहीं आपके, और देखिए जो आप बोलते हैं, आप क्या चीज़ बोलते हैं? जो आंखों से देखते हैं, जो क्या होगा? आंखों से देखेंगे, मन में विचार आया। देखिए आंखों से हमने देखा, मन में विचार आया, मन ने ब्रेन को आदेश दिया और हम मुंह से बोलना स्टार्ट कर दिए। बात समझ में? तो ये एक तरह ये प्रोसेस चल रहा है। तो जो लोग कहते हैं हम पढ़ नहीं पाते हैं, उनके अंदर यही भी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी काम को करने से पहले वो 10 बार ये सोच लेते कि हमसे नहीं होगा। मुंह से बोलते कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अब बाद में क्या करता है कि ये हमारे विचार में चला जाता है कि क्यों नहीं, मतलब होगा, मतलब नहीं होगा। किसी काम को अगर आप मुंह से बोलते हैं, अपने बोलेंगे भैया कि हम ये काम कर लेंगे, एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, 4 बार बोलिए, तो जब ये बार बार आपके, देखिए एक चीज़ें और होती हैं, हमारी जो मानसिकता है ना, ये बहुत डिपेंड करता है। मानसिकता कैसे बनती है? मानसिकता कैसे बनती है कि अभी मानसिकता पता क्या होता है, अभी बता रहा हूँ, सबको फिर से बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। मैं साइकोलॉजी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से बढ़िया से पढ़ेंगे। आज बस देखिए क्या चीज़ें होती हैं। जो मानसिकता होता है ये कैसे बनती है किसी के अंदर। आपके गाँव में कोई एक घर में चोरी हुआ, कोई एक पकड़ा गया, दूसरे घर में चोरी हुआ, फिर वही आदमी पकड़ा गया, तीसरे घर में चोरी हुआ, फिर वही आदमी पकड़ा गया, चौथे घर में पता चला सबसे बड़ी चोरी होगी, लेकिन कोई तीसरा करके लेके चला गया, कोई दूसरा करके लेके चला गया, लेकिन आपकी मानसिकता बन जाती है कि फलाना घरे आदमी जो रहा वह चोरी के लिए। तो ये मानसिकता कैसे बनी आपके अंदर?
जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, जो हमारे कानों में बार बार सुनाई देती है या जो हमारे आंखों से बार बार दिखाई देती है, उसी को देखते देखते या उसी को सुनते सुनते उसी के अनुसार हमारे मन में एक विचार आ जाता है और एक मानसिकता बन जाती है। तो मानसिकता निर्माण कैसे होता है? मानसिकता का निर्माण ऐसे होता है कि जिस चीज़ को आप देखेंगे, जिस चीज़ को आप सुनेंगे, जो चीज़ आप बोलेंगे, वही आपके मानसिकता में फिट हो जाता है। और जब आपकी मानसिकता बन जाती है तो जो आपकी निगाह में एक बार गलत हो गया, वो 100% हमेशा ही क्या आएगा? गलत ही नजर आएगा। तो आप कहीं न कहीं अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिंग पूर्वाग्रह बताया कि लोग बोलते हैं कि नहीं, लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती, तो ये भी एक क्या है? ये एक मानसिकता है कि पहले के लोग बता चुके हैं, मतलब बार बार बोल चुके हैं कि लड़कियां पढ़ने में कमज़ोर होती हैं, वो पढ़ के क्या करेंगी, उनका दिमाग काम करता नहीं, वो मैथ नहीं सीख सकती। तो ये क्या है? एक उनके मानसिकता में ढल गया है, इसलिए मैथ की किताब छूने से पहले 10 बार सोचने लगती है कि पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। कोई भी भैया अगर आपको कह रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, किसी के बात पे बिलीव मत करिए। आप कर सकते हैं। आप भी उसी ग्रह पे हैं जिस ग्रह पे लोग रह के और भी काम कर रहे हैं। लेकिन कब कर पाएंगे? जब आप सही चीज़ बोलेंगे, सही चीज़ को देखेंगे, ठीक है, और वही चीज़ आपके माइंड में, विचार में आएंगे और उसी से रिलेटेड क्या होगा? ब्रेन आपको काम करने के लिए बोलेगा। जैसे आज के लोग की मानसिकता है कि मान लीजिए अगर लड़कियां जो कपड़े पहन के मार्केट में इधर उधर जा रही हैं, तो लोग घूर घूर के देख रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ कि मान लो कोई लड़की है, मार्केट में निकली, नया फैशन में कपड़ा आया, पहन के निकली मार्केट में, वहीं पे 4 लोग एक जगह बैठे हुए हैं। ध्यान समझिएगा क्या होगा? 4 लोग एक चौराहे पे बैठे हुए हैं, 2-2 के ग्रुप में 3 जगह लोग बैठे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एक जगह 2-3 बच्चे बैठे हैं और एक जगह एक लड़का और 2 लड़के एक साथ और आ रहे हैं, और एक जगह 4 बच्चे एक जगह ग्रुप में बैठे हैं। मान लीजिए पे कोई ओल्ड पर्सन बैठा है। क्या बैठा है? ओल्ड पर्सन। अब क्या हुआ कि अगर वहां से लड़की गुजर रही है तो जो ये 4 लड़के ये क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ये जो ग्रुप में लड़के हैं क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। अगर ये कमेंट कर रहे हैं तो जो वहाँ पे बुजुर्ग आदमी हैं वो अपने अनुभव से क्या किया कि बोल दिया कि आपके घर में क्या बहन बेटी नहीं है। तो लड़कों को क्या लग गया? लड़कों को लग जाता है बुरा। वहाँ पे क्या होगा? लड़कों को लग जाएगा बुरा। तो लड़के तुरंत जवाब देते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है? दिख रहा है तो हम देख रहे हैं। बच्चे लड़के ही बोलेंगे दिख रहा है तो हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, ये देखिए ये नेगेटिव वाले हैं, इसलिए ये क्या है? इन्होंने सीधे बोल दिया कि हमको दिख रहा था, हमने देखा, उसमें मेरी क्या गलती है? और हमने देखा बोल दिया, जो देखा हमने वही बोला। तो ये जो बूढ़ा आदमी मान लीजिए यहाँ पे बस बोल के चुप हो जाएगा। अब एक कैटेगरी और होती है जो पॉजिटिव वाले होते हैं। जो क्या होते हैं? पॉजिटिव वाले होते हैं। अगर ये भी वहीं पर बैठे हैं या वहीं से गुजर रहे हैं तो ये क्या करेंगे कि भैया किसी की इज्जत को अगर ढांकना है, किसी की इज्जत को ढांकना है तो आप एक काम करिए, अपने नजरें झुका के चले जाइए ना। जिस चीजों को आप देखेंगे उसका डिमांड बढ़ेगा और वो मार्केट में चलेंगी। तो किसी को कहने से अच्छा है कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो। एक काम करो कि उसकी गलतियों को आप देखो ही मत। जो चीजें आपको चाहिए, जो पॉजिटिव चाहिए, उस पर फोकस करिए ना। हम करें लाख हो गलत, तो उससे क्या मतलब? हमको जो चाहिए वो मिल रहा है ना। वो दारू पी के आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, हमसे क्या मतलब? हमको जिसे ये शिक्षा उसमें दे रहे हैं ना 100%। तो आप अपने नजरियों को चेंज करिए, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। लेकिन कब? जब आपका नजरिया चेंज होगा तब। और नजरिया कब चेंज होगा? जब आपकी मानसिकता चेंज होगी तब। और आपकी मानसिकता कब चेंज होगी? जब आपके आसपास के जो रहने वाले हैं वो चेंज होंगे तब। अगर उनको नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को चेंज करिए कि सही चीज को बोलने की कोशिश करिए, सही चीज को बोलने की कोशिश करिए और अपने नजरियों को चेंज करिए। सही चीजों को बस फोकस करिए, उसी पे फोकस करिए जो चीजें आपको मतलब हेल्प करें। अगर हमने कहा कि हमको मान लो उस लड़की की इज्जत ढांकनी ही थी हमको, तो हम क्या करते? उसकी तरफ देखते ही नहीं, तो ऐसे अपने आप ढकी रहती हो। अगर हम उसके तरफ देखते नहीं तो ऐसे अपने आप ढकिए, और हम देख के करें कि नहीं तुम कपड़ा पहन लो या ये कर लो फला ढिकाना, तो कहीं ना कहीं हम खुद उसको संदेश दे रहे हैं। तो किसी और को भी उंगली करने से अच्छा है, उंगली दिखाने से अच्छा है कि आप अपने आप को ही सुधार लीजिए। आप नहीं देखेंगे अगर इतना फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑनलाइन चल रही हैं, आप देखना बंद कर दीजिए। अगले दिन देखिए सब सुधर जाएंगे अपने आप दुनिया में। लेकिन आप देखेंगे, आपकी चाहत बढ़ रही है, आप देख रहे हैं, इसलिए डिमांड बढ़ रहा है और इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो लग रहा है कहीं ना कहीं समाज गलत है। समाज गलत नहीं है, समाज का निर्माण तो लोगों से होता है, और लोग आप ही लोग हैं समाज का निर्माण करने वाले। आप ही लोग भविष्य हैं। आप लोग जो देखते हैं
जो सोचते हैं वैसे ही मानसिकता बन जाती है, उसी के हिसाब से आप व्यवहार करते हैं, फिर कहते हैं ये तो दुनिया का रीत है, ये है फला ठिकाना। ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया, सब आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। और हमने बता दिया कि आपका नज़रिया कैसे बनता है, आपके मानसिकता से। हमने ये भी बता दिया कि आपकी मानसिकता कैसे बनती है, जैसे आपके आसपास होता रहता है, जो चीज़ें आप देखते रहते हैं, जो चीज़ें आप सुनते रहते हैं, जो चीज़ें बोलते रहते हैं, वैसे ही हमारी क्या होती है, मानसिकता बन जाती है। फिर हम लोगों का दोष देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हम भी इसमें क्या है, गलत है, हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। अगर आपके अंदर चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आए तो पॉजिटिव बोलिए। जब पॉजिटिव 10 बार बोलेंगे तो उस पॉजिटिव को मतलब उस कार्य को करने के लिए आपके अंदर 10 थॉट आएंगे। हमने कहा मुझे पढ़ना है, चलो हमने यहीं से उठा लेते हैं, यहीं से बात कर लेते हैं, उनको पढ़ना है। अब क्यों आप जब बोल देंगे ना हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, जब आप 10 बार बोलेंगे दिन में ना, सुबह शाम, जब दिमाग में पढ़ना है, बस इतना बोलिए, कुछ नहीं करना, आपको बस बोलना है। जब 10 बार दिन में बोलेंगे, 20 बार दिन में बोलेंगे ना, तो आपके मन में एक विचार आएगा कि आखिर हमको क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। 10 बार बोलेंगे ना, उससे रिलेटेड जरूर विचार आएंगे, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, हमारे जीवन में इसका यूज क्यों है, क्यों दुनिया इसके पीछे भाग रही है, आखिर रीजन क्या है। तो उसके अंदर धीरे धीरे आप इन्वॉल्व, अच्छा हाँ भैया हमको नौकरी करनी है, चलो नौकरी नहीं करनी तो हमको जानकारी लेनी है कि खाना कैसे बनाना है, छोड़ो हमको गाड़ी बनाना सीखना है, जानकारी लेनी है, हमको ये काम करना है, अच्छा हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने में हमको मेहनत होला, हम साइकिल बना लेंगे। ये तो ये आपके माइंड में ना हजारों विचार आएंगे, आपके माइंड में हजारों विचार आएंगे। और इसी विचार में, इसी मन में, इसी जो 10 मन, जो 20 50 जो भी आपके थॉट आएंगे, इसी थॉट में कोई एक थॉट आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा जो आपके ब्रेन को आदेश देगा कि चलो भैया आप तैयार हो जाओ, आप संघर्ष करना स्टार्ट है। तो जो विचार है वो आप क्या करेगा, आपके बॉडी पे हावी होगा और आपकी बॉडी वहां से कार्य करना स्टार्ट करेगी। और जब बॉडी कहेगी, आदेश देगी, पैर को चलना है, हाथ को चलाना है, मुंह को चलाना है, तो वहां से बॉडी अब काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर वो साइकिल आ जाएगा बोलने पे, जो बोलेंगे वही सोचेंगे, जो सोचेंगे वही हमारे थॉट में आएंगे, जो वही हमारे थॉट में आएगा वही ब्रेन को आदेश देगा। अब ब्रेन बॉडी को आदेश देगा, अब बॉडी क्या करेगी, मुंह से बोलेगी या शरीर से काम करवाएगी। बात समझ में आया? तो हमें लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आई हुई कि ब्रेन और माइंड में कितना डिफरेंस है। लोगों को सुधारने से अच्छा है खुद सुधर जाइए, लोगों में गलतियां ढूंढने से अच्छा है खुद के अंदर गलतियां जो ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दुनिया में आप दूसरों को बेहतर बनाने से अच्छा है खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। दूसरों को बेहतर बनाने जाएंगे, वो बेहतर बन भी जाएगा तो कल आपकी तरफ देखेगा नहीं। तो भैया हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के बारे में सोचिए। जब 10 बार क्यों पढ़ना है उसके पीछे रीजन ढूंढिए, क्यों पढ़ना है आखिर हमको। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके पीछे का कब, क्यों, कैसे जो छिपा है उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। जब तक आप किसी समस्या के तह तक नहीं जाएंगे तब तक उसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो किसी समस्या के को समाधान के लिए हमको उसके तह तक जाना पड़ेगा। उसके नेगेटिव कितने पॉइंट्स हैं, उसके पॉजिटिव कितने पॉइंट हैं, उसके पॉजिटिव से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, उसके नेगेटिव से हमें क्या क्या लॉस हो सकता है, तब जाके आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आपको चीज़ें समझ में आ गई। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, आज साइकोलॉजी हमारी स्टार्ट हो गई। कल से हम पढ़ेंगे अधिगम, और अधिगम में हम स्टार्ट करेंगे अधिगम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए किया जाता है, और अधिगम का सेंस क्या है, और अधिगम के अंदर कौन कौन मनोवैज्ञानिक आएंगे, और उन मनोवैज्ञानिक के जो विचार हैं क्या है, और उन्होंने किस किस चीज़ों पर अध्ययन किया, किस लिए किया और किससे जोड़ के किया, इसके बारे में बात करेंगे। अधिगम के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम मतलब सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। और हम क्यों सीखते हैं भैया? अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाने के लिए। हम क्यों सीखते हैं? अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाने के लिए सीखते हैं। अच्छा, जब सीखते हैं तो सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है? कोई एक लक्ष्य निर्धारित होता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, वो हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। और ये उसको पाने के लिए हमको लगातार मेहनत करना पड़ता है। तो ये सब अधिगम के अंतर्गत आएंगे। अधिगम कभी कभी क्या है, पैसे के लिए हम करते हैं। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, पैसे के लिए पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना, कि हमको नौकरी मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, फला फला चीज़ें, बहुत सारे थॉट आपके मन में हैं। क्यों? क्योंकि भैया व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है, सबके विचार, सबके थॉट, सबकी ज़रूरत, सबके क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट है। मैथ क्लास एक तरफ चल रही है, साइको क्लास एक तरफ चलेगी। आज हमने साइकोलॉजी का
उद्घाटन कर दिया है। कल से अब हम स्टार्ट करेंगे अधिगम, और एग्जाम में जो आए हुए पेपर में, जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसके साथ आपसे मिलते हैं कल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में हम जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, वहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया इसको, और इससे एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जैसे लिपिंजी शहर कहाँ है और 1916 में कहाँ जो पहली भारत में कोलकाता में पहली प्रयोगशाला कहाँ बनी, लिपिंजी शहर में महाविद्यालय, फला चीज़ जो भी चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी मैं उसे वहाँ पे डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए भैया, तब तक के लिए धन्यवाद।